हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल मोनिका वर्मा ब्लॉग्स। लास्ट वीडियोस को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ टीजीटी कमीशन का सिलेबस। अगर सही में बोलूँ तो सिलेबस अभी तक कोई इन्होंने मेंशन नहीं किया है, एग्जैक्ट सिलेबस जिसे हम बोल सकते हैं। सिलेबस का मीन्स होता है कि आपको एग्जैक्टली बताया जाए कि क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या पोर्शंस हैं। बट पुराने वीडियोस के हिसाब से जितनी भी मैंने यूट्यूब पर और वीडियोस देखी हैं और बाकी जितना भी मैंने स्टडी किया है अभी तक, उस हिसाब से जितना मैं समझ पाई हूँ कि क्या पोर्शन रहेगा सब्जेक्टिव का और नॉन सब्जेक्टिव का, तो वो चीज़ें इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिए। टीजीटी कमीशन में इस बार जो है मेडिकल की सीट्स हमारे पास 169 हैं। इसका पेपर जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, सब्जेक्टिव और नॉन सब्जेक्टिव। तो उसी के बारे में बात कर लेते हैं कि पेपर किस तरीके से पूछा जाएगा। तो जो कमीशन का पेपर होने वाला है उसमें टोटल हमारे पास 200 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन जो है वो 1.5 नंबर का होगा, जिसका मतलब है कि पूरा पेपर जो है वो 100 नंबर का रहने वाला है। अब बात करते हैं कि किस सब्जेक्ट को कितनी वेटेज दी गई है पूरे पेपर में, तो उस बारे में हम बात करेंगे। पूरे पेपर को 2 पोर्शंस में डिवाइड किया गया है, सब्जेक्टिव और नॉन सब्जेक्टिव। इसमें हम पीजीटी की तरह समझने की कोशिश करते हैं कि पीजीटी में पेपर 1 हुआ था जिसमें आपका जनरल नॉलेज चेक किया गया था और पेपर 2 में आपका टोटली सब्जेक्टिव पेपर था। बट यहाँ पर जो है टीजीटी का कमीशन है उसमें पेपर 1 पेपर 2 अभी तक कोई भी ऐसी नोटिफिकेशन नहीं आई है कि 2 पेपर होंगे। फिलहाल यही मान के चल रहे हैं कि एक ही पेपर कंडक्ट किया जाएगा और अगर इसमें कोई चेंज आता है, कोई नोटिफिकेशन आती है तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बात करते हैं सब्जेक्टिव पोर्शन की। तो सब्जेक्टिव पोर्शन में जो है टोटल 140 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और जिसमें 70 मार्क्स का वो होगा। और सब्जेक्टिव पोर्शन में मेडिकल वालों के लिए आएगा बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री एंड साइकोलॉजी। साइकोलॉजी भी हमारे सब्जेक्टिव पोर्शन में ही आएगा। मेरे अकॉर्डिंग हर पोर्शन जो है 35 क्वेश्चंस हर पोर्शन से पूछे जाएंगे। फॉर एग्जांपल 35 बॉटनी से, 35 जूलॉजी से, 35 केमिस्ट्री एंड 35 सीटीपी से। साइकोलॉजी का मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि इसमें 30 या 25 भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये एक अनुमान है कि हर सेक्शन से 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो टोटल हो गए 140 क्वेश्चन और सब्जेक्टिव पोर्शन आपका 70 मार्क्स जो है वो एक्वायर करता है। वो बहुत बड़ी बात है। 70 में से 50 लेना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप 50 प्लस सब्जेक्टिव पोर्शन में स्कोर करने की कोशिश करें। अब बात करते हैं नॉन सब्जेक्टिव पोर्शन की। तो नॉन सब्जेक्टिव पोर्शन जो जनरल नॉलेज बेस्ड होता है, इसमें आपसे 60 क्वेश्चंस टोटल पूछे जाएंगे जो कि 30 मार्क्स एक्वायर करते हैं। इसमें पूछे जाएगा आपसे जीके हिमाचल प्रदेश का, इंडिया का जीके, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, एवरीडे साइंस, जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश जो है वो बिल्कुल मैट्रिक स्टैंडर्ड की होगी, बिल्कुल उससे बिल्कुल भी हाई लेवल की नहीं होगी, बिल्कुल बेसिक सी हिंदी पूछी जाती है। एवरीडे साइंस भी माना जाता है कि 6 to 10 तक का आपसे पूछा जाएगा। रीजनिंग जो एक बिल्कुल सिंपल सी और बेसिक सी रीजनिंग होती है, जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में देख सकते हैं कि बिल्कुल ईजी रीजनिंग आपसे पूछी जाती है। करंट अफेयर आपको लास्ट 6 मंथ के पढ़ के रखने हैं, लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर पूछे जाते हैं। ये क्राइटेरिया हर एग्जाम के लिए रहता है कि कभी भी कोई एग्जाम होता है तो उस एग्जाम की डेट से पहले 6 मंथ जो होते हैं उन्हीं के करंट अफेयर आपसे पूछे जाते हैं। इंडिया जीके और एचपी के कहीं से भी पूछा जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हिस्ट्री पूछी जाए, जियोग्राफी पूछी जाए, इकोनॉमिक्स पूछी जाए उसमें से। तो इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, तो आपने इसको पूरा पढ़ना है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। रही बात इनके क्वेश्चंस की, तो मैंने स्क्रीन पर आपके साथ शेयर किया हुआ है कि जीके चाहे इंडिया का हो या एचपी का हो, 15 क्वेश्चन ईच से आएंगे। साथ ही साथ करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन हो सकते हैं, रीजनिंग के 5, एवरीडे साइंस के 5 और हिंदी और इंग्लिश के 5 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मेट है जिसमें आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाएंगे और ऊपर नीचे भी हो सकता है। एचपीजीके के 10 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, इंडिया के 20 भी हो सकते हैं, करंट अफेयर के 5 भी हो सकते हैं और रीजनिंग के 10 भी हो सकते हैं। लेकिन ये एक बेसिक सा आइडिया है जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ के लिया है और यूट्यूब वीडियोज़ और मैक्सिमम नेट पर देखकर जितना मैं ब्रीफ कर सकती थी इस चीज़ को, उतना ब्रीफली और उतने अच्छे से आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। फिर भी इसमें अगर कोई डाउट हो आपको तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और मेन चीज़ जो आपने इसमें नोटिस याद रखना है वो ये है कि
टोटल क्वेश्चन जो है वो 200 हैं और टोटल मार्क्स जो हैं वो 100 हैं। दैट मीन्स हाफ मार्क्स का एक क्वेश्चन होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी फिलहाल के लिए, तो यही गाइडलाइंस हैं। अगर इसमें कुछ चेंज होगा तो वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दूंगी मैं वीडियो में, और इसका एक स्क्रीनशॉट भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी ताकि आप इजीली इसको समझ सकें और देख सकें। आप लोग भी स्क्रीन से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। जितना मैं समझ सकती थी इस क्वेश्चन पेपर को मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। सो आप इसको एक बार अच्छे से ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए कि पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है। थैंक यू। तो ये था टीजीटी कमीशन का एक ब्रीफ सा सिलेबस जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। होप ये आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करे कि आपको कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ना है और कौन से सब्जेक्ट को कम पढ़ना है, कि सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। और ये चीज़ आपको हेल्प करेगी कि आप किस तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।